तो यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म होती है और अपना जीके स्टार्ट हो जाता है। जो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे अभी जो नया स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है जो भारत के गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष उनकी याद में बनाया गया है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो ये किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे आपके बनाई गई है मूर्ति, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे और सरदार सरोवर बांध के निकट में बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क जिसे पावागढ़ में भारत के में वर्ष 2018 में उद्घाटित किया गया था, वो किस राज्य में है। तो ये जो सौर पार्क बनाया गया है ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है, ये वहीं पे है। और अभी जो न्यूज़ अपडेट आई है आज की अगर बात करें तो एक एशिया का सबसे बड़ा कोई सौर प्लांट भी दूसरा मध्य प्रदेश में डाला गया है। तो अभी के लिए तो वो नई बात हो गई है, लेकिन ये जब का प्रश्न है 2018 में उद्घाटन किया गया था, तो वो कर्नाटक सही है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2019 में देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को, बाकी सबको भी सम्मानित किया गया है, लेकिन 2019 में जो किया गया है जिसे, वो हैं पूर्व राष्ट्रपति और जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो प्रणब मुखर्जी। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। आगे बात करेंगे प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भाई बात ये है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनके जो रचना है गीतांजलि, ठीक है, उसके लिए मिला था। और गीतांजलि गीतों का एक संग्रह है और इनके पास तो इन्होंने बहुत ही गज़ब की उसमें रचनाएं की हैं, तो उसके लिए इन्हें मिला है। आगे बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक क्रियान्वयन कब हुआ था। तो आधिकारिक रूप से उसे कब चलाया गया था। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन वो है 2 अक्टूबर 2014 को। तो गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर को 2014 में, ठीक है। आगे आपका ये 5 क्वेश्चन जीके का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जो पहला प्रश्न है द फियर ऑफ एंट्स इज़ कॉल्ड, यानी कि चींटियों से जो डर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये सही होगा। और आगे मैरमेकोफोबिया ये करके है। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है इसमें कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बिकमिंग। तो बिकमिंग जो बुक है इसके ऑथर यानी कि रचयिता लेखक कौन है। तो ये है मिशेल ओबामा, ठीक है। मिशेल ओबामा जो है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं, उनकी पत्नी हैं, जो बराक ओबामा थे उनकी पत्नी हैं मिशेल ओबामा, उन्होंने बिकमिंग ये किताब लिखी है, ओके। आगे है यहाँ पे देखिए बराक ओबामा भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। आगे चलेंगे, व्हाट इज़ द स्टडी इन एंड साइंस ऑफ द टाइम मेजरमेंट कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी एंड साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट, तो यहाँ पे टाइम मेजरमेंट जो ये है ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सही होगा मॉर्फोलॉजी, ये सही ऑप्शन है इसके लिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, यानी कि यहाँ पे जो कहावत है इसका जो सही, द ब्लैक शीप यानी कि काली भेड़, ये क्या रिप्रेजेंट, मतलब इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। ब्लैक मैन नहीं, ये ब्लैक मैन के लिए नहीं है।
अनलकी सीप के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये मैन के पर्सन के बारे में है। अनलकी पर्सन ये हो सकता है, लकी पर्सन नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक सीप नहीं है। ब्लैक सीप का मतलब हो गया अनलकी पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा अनलकी हो, उसके लिए ब्लैक सीप का प्रयोग किया जाता है। भीड़ से अलग, झुंड से अलग, तो वो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे जो सही है वो आपका है अनलकी पर्सन का। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब इसमें से कौन सा सही है यहाँ पे हमको जानना है। तो इसमें मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता हूँ, बस सीधे सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। ओके जी, तो ये जो प्रश्न है इसमें कहा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस। लिखा गया है एवरी डॉक्टर इज़ चेज्ड बाय हिम, ठीक है, चीटेड बाय हिम, सॉरी, चीटेड बाय हिम। तो यहाँ पे जो सही इसका होगा तो ही चीटेड बाय चीट्स एवरी डॉक्टर, यहाँ पे सही होगा। तो ये आपका जो पहला वाला विकल्प है ये सही होगा। ही चीट्स, सॉरी नहीं, ये नहीं, सी वाला विकल्प, ही चीट्स एवरी डॉक्टर। तो ये एवरी डॉक्टर इज़ चीटेड बाय हिम, इसका सही होगा ही चीट्स बाय एवरी डॉक्टर। अगला जो विकल्प है यहाँ पे दिया गया है अगला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। समवन हैज़ स्प्रेड हिज दिस र्यूमर को। तो यहाँ पे इसका जो पैसिव वॉइस हमको बनाना है, तो यहाँ पे दिस र्यूमर हैज़ बीन स्प्रेडिंग बाय स्प्रेडिंग। यहाँ पे जो सही होगा वो आपका होगा दिस र्यूमर हैज़ बीन स्प्रेड। तो सही हैज़ बीन स्प्रेड, आपका सी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। ओके, तो आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है दे ट्राई टू लिव द कंट्री, लीव द कंट्री। अब यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे ऑफ्रेड ऑफ, ऑफ्रेड अबाउट, ऑफ्रेड फॉर, ऑफ्रेड, सब जगह ऑफ्रेड दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑफ्रेड ऑफ, पहला वाला विकल्प सही होगा। ओके, ऑफ्रेड फॉर ऑफ देयर ओन लीव्स। ओके, तो हु, हाँ यहाँ पे खाली जगह, वाज कमिंग टू सी मे दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे होगा डिड यू से। हु डिड यू से, यानी कि किसने तुमसे कहा कि डिड यू से वाज कमिंग टू सी दिस मी दिस मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपका डिड यू से सही होगा। आगे बात करेंगे वेट हियर अंटिल आई कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई एम कॉलिंग यू। तो यहाँ पे जो सही होगा यहाँ पे होगा कॉल यू, जो बी वाला विकल्प है ये सही होगा। ओके, आगे आ जाते हैं फिर हिंदी के ऊपर। तो यहाँ पे दिया गया है कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन भी के रचनाकार कौन होंगे। तो कौन है, तो यहाँ पे स्वयं प्रकाश जो दिए गए हैं, पहला विकल्प ये सही होगा, स्वयं प्रकाश की ये रचना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है धीरे धीरे चलो में वाक्य में धीरे धीरे में कौन सी संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे में क्रिया विशेषण जो होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ओके, अब यहाँ पे ऐसे वैसे कैसे कैसे, यहाँ पे धीरे अचानक, ये सब के लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। अब है अगला मरणासन्न में कौन सा समास है। तो इसमें है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे मरण को आसन्न, तो दूसरा यानी उत्तर चरण प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है गौड़ होता है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा
मरणार्थ संधि के लिए। आगे है उच्चारण में, उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब आगे आने वाला। तो यहाँ पे उत जो सी वाला विकल्प है, उत जो दिया गया है ये सही है। ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे है कवितावली रचना की भाषा क्या है? तो कवितावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी सभी चीज़ों को ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रज भाषा की रचना है। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी थी और कवितावली को ब्रज भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे ब्रज भाषा सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा रीतकालीन कवि नहीं है? तो रीतकाल के जो कवि नहीं हैं वो आपके हैं, ठीक है, रसखान। तो यहाँ पे रसखान जो दिए गए हैं ये रीतकाल के कवि नहीं हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सुसुप्त, सुसुप्ति, सुसुप्त। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं तो शुद्ध वर्तनी वाला जो है सुसुप्ति, ये डी वाला विकल्प सही होगा। और उसके बाद है मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में जो वृद्धि संधि यहाँ पे मत धन ऐक मतैक बन जा रहा है। तो यहाँ पे वृद्ध स्वर संधि प्रयोग की गई है। आगे है तत्सम शब्द है। यहाँ पे तत्सम और तद्भव होता है जो शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम के लिए आपका सूरज, तो सूर्य से बना है, स्वर्ण से सोना बनता है। तो यहाँ पे स्वर्ण ही सही होगा, ये तत्सम है। इसका तद्भव सोना होता है। आगे है हास का विलोम क्या होगा? हास का मतलब होता है हंसना, इसका उल्टा होगा रोना, रोना का हो गया रुदन, जो डी वाला विकल्प है ये सही हो गया। तो भाई यहाँ पे काम होता है ख़त्म। हमने सभी 100 क्वेश्चन को बना दिया है। आप प्लीज़ इन्हें देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर भी कीजिएगा।